हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राय, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के पाठ कोशिका जीवन की इकाई के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं, लाइन बाय लाइन। आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। वो कोशिका जिसके अंदर विकसित केंद्रक नहीं पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत उदाहरण के रूप में आपके जीवाणु आते हैं, नीले हरे शैवाल आते हैं, और आपका माइकोप्लाज्मा जिसे हम पीपीएलओ बोलते हैं, फ्लोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये तीन लोग क्या हैं? आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं अपेक्षाकृत यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना में छोटे होते हैं और अपेक्षाकृत बहुत तीव्र गति से कोशिका विभाजन करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्या दिया गया है? आपके जीवाणु दिया गया है। यहाँ जीवाणु के शेप की विभिन्नताएं दिखाई गई हैं कि किस किस आकार के जीवाणु होते हैं। इनका मूल आकार 4 दिया गया है। दंडाकार जिसे हम बैसिलस जीवाणु बोलते हैं, इनका आकार दंड के आकार के, मतलब रॉड के आकार के, ये लंबे लंबे होते हैं। ये क्या है? आपके दंडाकार जीवाणु। दूसरा है कैटेगरी है गोलाकार, जिसे स्फेरिकल बोलते हैं। आपके गोलाकार हो गए, ये इनका शेप हो गया। कॉमा के आकार जिसे विब्रियो बोलते हैं, जैसे हम लोग कॉमा लगाते हैं ऐसे आपके ये आकार के होते हैं। और चौथा जो शेप है सर्पिल, स्पाइरल जिसे बोलते हैं। ये 4 तरह के मूल शेप आपके क्या हैं? जीवाणु को होते हैं। क्या क्या है? नंबर 1 है क्या आपका? बैसिलस, स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा और स्पाइरल। अब आते हैं जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका उनकी मूलभूत संरचना क्या क्या है। पहला है आपका कोशिका भित्ति, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। किसी भी प्रोकैरियोटिक का जो सबसे बाहरी जो लेयर होता है उसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर सेल वॉल अनुपस्थित रहता है, जबकि बाहरी लेयर के रूप में 3 परतीय क्या होता है? कोशिका कला पाई जाती है इसमें माइकोप्लाज्मा में। अर्थात माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि 3 परतीय कोशिका कला पाई जाती। इसी कोशिका भित्ति के हिसाब से जीवाणु को 2 कैटेगरी बांटा है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, ग्राम निगेटिव जीवाणु। क्रिस्टन ग्राम एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के द्वारा जीवाणुओं को 2 कैटेगरी में बांटा, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु और ग्राम निगेटिव जीवाणु। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु स्टेन जो कलर है उसे रखे रहते हैं, इसलिए ग्राम पॉजिटिव। जो ग्राम निगेटिव जीवाणु है वो स्टेन नहीं रखे रहते हैं, इसलिए उसको ग्राम निगेटिव जीवाणु कहते। अगला आता है कोशिका भित्ति क्या कार्य है। किसी भी कोशिका के लिए जो कोशिका भित्ति है वो उसके शेप को बनाने में मदद करती है। नंबर 2, सपोर्ट करती है फिजिकली, कि कहीं कोशिका फट न जाए। ये 2 रूपों में क्या होती है? कोशिका भित्ति कोशिका की कार्य करती है। नंबर 1 मेंटेन द शेप, शेप को मेंटेन करना, और सपोर्ट करना कि कोशिका कहीं फट ना जाए। ये कार्य हो गए किसके? आपके कोशिका भित्ति के। अब देखते हैं दूसरा क्या है, कोशिका कला, जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका की दूसरी लेयर है, अर्थात कोशिका कला के ठीक नीचे आपकी जो परत पाई जाती है उसे हम कोशिका कला कहते हैं। यह सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्ध पारगम झिल्ली के रूप में ये क्या करती है? कार्य करती है। आप देखते हैं कोशिका कला में एक विशेष संरचना पाई जाती है, मेसोसोम। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कोशिका कला है। इसी कोशिका कला में क्या होती है? जगह जगह पे अंगुली की तरह क्या होती है? विशेष संरचना पाई जाती है। इसी विशेष संरचना को ही हम बोलते हैं क्या? मेसोसोम। ये अंगुली की जैसी संरचना होती
जो केवल क्या होती है, जीवाणु में पाई जाती है। क्या नाम है, मीजोसोम। आप देखते हैं मीजोसोम का आकार कैसा होता है, यह वेसिकल के रूप में हो सकता है, गोलाकार संरचना भी के रूप में हो सकता है, ट्यूब के रूप में हो सकता है और लेमनी के रूप में हो सकता है। क्या कार्य है मीजोसोम के? नंबर 1, कोशिका के निर्माण में मीजोसोम क्या करता है, अपना विशेष योगदान देता है। डीएनए के रिप्लिकेशन में तथा उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए बनने को डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं, उसमें मदद करता है। और साथ ही साथ डीएनए के बंटवारा को, मतलब संतति कोशिका में जब बंटवारा होता है, कोशिका जब विभाजित होती है तो डीएनए के बंटवारे में मदद करता है। कौन? मीजोसोम। थर्ड कार्य क्या है? श्वसन। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीजोसोम क्या होता है, वायवीय श्वसन का स्थल माना जाता है। यहीं पे क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जबकि हम लोग के यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीजोसोम में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। फिर यह स्रावी प्रक्रियाओं में भी क्या करता है, मदद करता है। इंक्रीज द सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका कला के एरिया को बढ़ाने में भी क्या होता है, ये मदद करता है। और आखिरी में एंजाइम की जो मात्रा है उसको भी बढ़ाने में क्या होता है, मीजोसोम मदद करता। अब आप देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स कोशिका भित्ति के ठीक ऊपर पाए जाने वाला क्या है, एक परत है। कुछ जीवाणुओं में यह क्या ढीली आच्छद के रूप में पाई जाती है और कुछ में मोटी और कठोर परत के रूप में पाई जाती है। जिस जीवाणुओं में ग्लाइकोकैलिक्स ढीली आच्छद थीन लेयर के रूप में पाई जाती है उसे हम बोलते हैं औपंक परत बोलते हैं, स्लाइम लेयर। जो जबकि कुछ जीवाणु मोटी और कठोर पाई जाती है इसे संपुटिका अर्थात कैप्सूल कहते। अब चौथा जो स्ट्रक्चर है कोशिका द्रव्य, जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है, सजीव पदार्थ होता है जो कोशिका कला के ठीक नीचे पाई जाती है, अर्थात ये कोशिका कला से क्या होती है, सुरक्षित रहती है। इसी कोशिका कला में प्रोकैरियोटिक के कोशिकांग पाए जाते हैं। नंबर 1 है केंद्रकाभ। केंद्रकाभ हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, उसके जगह पे नग्न डीएनए कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। इन्हीं नग्न डीएनए को हम बोलते हैं केंद्रकाभ या न्यूक्लियाइड बोलते हैं। यह वृत्ताकार डीएनए होता है जो उस जीव का क्या कहलाता है, आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। यदि बैक्टीरिया केस में तो उसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम बोलेंगे। अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, केंद्रकाभ, जिसे हम न्यूक्लियाइड कहते। दूसरा जो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, यह जीवाणु में पाए जाने वाला विशेष आनुवंशिक पदार्थ है, अर्थात यह क्या है, अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ है। यहाँ पे देखिए जैसे ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर आपका केंद्रकाभ पाया जाता है। इसके अलावा एक विशेष प्रकार का अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ, सभी जीवाणुओं में नहीं, कुछ विशेष जीवाणु में अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है, आपका प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड के ऊपर विशेष प्रकार के जीन्स होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। यही प्लाज्मिड क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, मदद करता है। जीवाणुओं में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता उसके बदले में आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये जो आपका प्लाज्मिड है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में मदद करता। अब थर्ड है राइबोसोम। हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70 यस राइबोसोम पाया जाता है, जो 2 सब यूनिट बटा होता है। इसका जो छोटा सब यूनिट होता है 30 यस का होता है, जबकि बड़ा जो सब यूनिट होता है वो क्या होता है, 50 यस का होता है। जैसे आपका ये राइबोसोम जो होता है 70 यस के रूप में पाया जाता है। इसके अंदर जो छोटा होता है वो 30 यस के रूप में पाया जाता है, जबकि बड़ा है वो क्या है, 50 यस के रूप में पाया जाता है। जो राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक का चाहे यूकैरियोटिक किसी का भी राइबोसोम होता है, वहां पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, अर्थात वह प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री के भी नाम से जानते। अगला जो स्ट्रक्चर है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है क्रोमेटोफोर।
क्रोमेटोफोर एक विशेष प्रकार की संरचना है जो नीले हरे शैवालों के अंदर पाए जाते हैं। इन क्रोमेटोफोर के ऊपर पिगमेंट्स होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। नीले हरे शैवाल प्रकाश संश्लेषण करते हैं इन्हीं की मदद से। अगला है कशाभिक। कशाभिक जो होते हैं जीवाणुओं में पाए जाते हैं। जिन जीवाणुओं में कशाभिक पाए जाते हैं वो जीवाणु क्या चल होते हैं, वो गतिमान होते हैं। ये कशाभिक उनको क्या है गति प्रदान करते हैं। ये आपके थोड़ा सा लंबे आकार के होते हैं। ये 3 भागों में बटे होते हैं कि कशाभिक, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। जो फिलामेंट जो लंबा भाग होता है जो सेल वॉल अर्थात सेल वॉल के ऊपर तक फैला होता है। इनका मुख्य कार्य क्या है, जीवाणु को चल बनाना होता। अगला स्ट्रक्चर है पिलाई। पिलाई एक सूक्ष्म संरचना होता है जो कशाभिक से छोटा होता है। यह लोकोमोशन मतलब चलन में मदद नहीं करता, जबकि कशाभिक जो है चलने में मदद करता है, पिलाई चलने में मदद नहीं करता। यह लंबे थोड़ा होते हैं और हेयर लाइक बाल युक्त रोम युक्त होते हैं। यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इनका जो मुख्य कार्य क्या है, बैक्टीरिया सेल से क्या अटैचमेंट करना। पिलाई का मुख्य कार्य क्या है, बैक्टीरिया सेल से जुड़ना होता है। इसी पिलाई में कुछ स्पेशल तरह के पिलाई होते हैं जो नॉर्मल पिलाई से थोड़े बड़े होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेक्स पिलाई। यह सेक्स पिलाई कंजुगेशन ट्यूब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के दौरान कंजुगेशन ट्यूब बनता है जिससे आनुवंशिक पदार्थ एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में जाता है। तो यह जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के दौरान कंजुगेशन ट्यूब बनाने में मदद करता है। कौन, सेक्स पिलाई। अगला जो स्ट्रक्चर है फाइम्ब्री जिसे झालर बोलते हैं। ये लघु शुक्र छोटे आकार के क्या होते हैं, संरचना होते हैं जो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोनों में पाया जाता है। इनका जो मुख्य कार्य है फाइम्ब्री का, झालर का, वो रॉक से या किसी होस्ट सेल से क्या चिपकने में मदद करते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं आपके संचयी भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन पाया जाता है, साइनोफाइसिन स्टार्च इत्यादि ये आपके पाए जाते हैं। इसके अलावा कोशाद्रव्य के अंदर गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। इस तरह हमने देखा क्या एनसीईआरटी के तहत प्रोकैरियोटिक कोशा के बारे में कौन कौन से कोशिकांग आते हैं, इसके बारे में हमने क्या किया, अध्ययन किया। धन्यवाद।